कभी अपना खुद का संबंध छोड़ना, तुमने किनसे संबंध जोड़े हैं और तुम्हारी शांति कितनी छी। तुम कह रहे हो कि महाराज शांति बहुत दुर्लभ है। मैं कई बार मैंने उदाहरण दिया, तुम रात में सोकर उठे हो बहुत फ्रेश, बहुत शांत, बहुत अच्छी तरह। कल शाम भी अच्छी निकली थी, रात में भी आपको बहुत अच्छी नींद आई, बहुत एकदम फ्रेश हो, बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन जैसे ही आप उठ करके वॉश बेसिन के पास पहुंचे, वहाँ पुरुष टूटा पड़ा था। जल्दी बोलना, अब शांति। अब क्या शब्द निकलेगा पहला ये बताओ। तुम घर के मुखिया हो, घर में तुम्हारी पत्नी है, बिटिया है, कोई भी है, आपका और आपको बहुत जल्दी कहीं जाना है, बड़े फ्रेश होकर निकले थे और पुरुष टूटा मिला, जो में कोई वो नहीं था, आपकी उस समय क्या हालत होती, क्या शब्द निकलता है आपके। सभी लोग कहाँ गए, सब मर गए क्या? कहाँ गए, सब लोग मर गए क्या? ये नहीं करते। आपका क्रोध इतना होगा कि आप पूरे घर को अशांत कर दोगे। रात भर की शांति की कीमत कितनी है? मेरी अनमोल शांति इतने में लुटा दूं तुम्हें दे करके कि तुम इसको एक बुरुश में बेच दोगे, एक टूटे हुए बुरुश में बेच दोगे, तुम शांति खत्म कर दोगे और तुम तो अशांत हो गए और पूरे घर को भी अशांत। तुमने गुरु से शांति ली थी, तुमने मंदिर से शांति ली थी, तुम्हें भगवान की गॉड गिफ्ट मिली थी, बड़े पुण्य से तुम रात में शांत सोए थे। लेकिन छोटे से निमित्त से तुमने पूरी शांति को नाश कर दिया। बोलो, शांति जो तुम्हें मिली उसका ये मान सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? बस इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि तुमने व्यापार कर लिया, और इसलिए जो है वो शांति तुम्हारी खत्म हो जाती है। बहुत बार हमें गुरु मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ मिला है वो कितना अनमोल है। वो कह रहे नाम तो पता नहीं मुझे, ये टोपी लगाए हुए हैं महाराज जी। आचार्य श्री के शिष्य बहुत कम आते हैं और आते हैं तो चले जाते हैं। निमित्त को क्या करोगे रोक के? निमित्त को लाभ लेने की कला सीखो। निमित्त माचिस की काड़ी के समान होता है। माचिस की काड़ी से कितनी देर उजेला रह सकता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन। कोई चतुर्मास कर ले, चतुर्मास के आज क्या चतुर्मास कर तो 4 महीने ले लेना, दिवाली बाद तो फिर अंधेरा का अंधेरा, फिर अंधेरे का अंधेरा। निमित्त से ज्यादा उजेला चाहने की चेष्टा मत करो। कितना निमित्त देगा? माचिस की काड़ी के समान होते हैं गुरु साधु संत। निमित्त माचिस की काड़ी उजेले में मत, माचिस की काड़ी से उजेले की जिंदगी मत बिताओ। और माचिस की काड़ी से एक बार अपना दीपक जला लो। दीपक की उम्र कितनी है? माचिस की उम्र 5 सेकंड, बहुत हो गया। और उस 5 सेकंड की काड़ी से जला हुआ दीपक, अब वो महाराज के अधीन है दीपक कि तुम्हारे खुद के अधीन है?
माचिस की काड़ी महाराज की हो सकती है, लेकिन दीपक तो तुम्हारा है ना। माचिस की काड़ी तो महाराज की है। वो कहते नहीं इतने ही जलूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। माचिस की काड़ी कह देगी भाई मैं इतने जलूंगा जितनी उसकी तिल्ली है, उसके बाद मैं नहीं जल सकता। साधु ऐसे ही होते हैं, वो कहते साहब मेरे पास टाइम नहीं है। यदि मैं तुम्हारे अनुसार टाइम देने लग जाता ना तो अभी तक मैं देवास भी नहीं आ पाता, क्योंकि जहां से मैं चलता हूं वही कहते महाराज जी और रखो ना, अभी हमारा मन नहीं भरा, हमारा कार्य नहीं हुआ, आपने बिहार कर दिया। तो यदि मैं सारे लोग जिंदगी में यदि दीपक जलाने उजेला बन जाऊं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उजेला बन जाऊं, तो मैं एक का उजेला बन पाऊंगा, सारा जगत अंधेरे में रह जाएगा। क्योंकि मैं उसी का उजेला बन जाऊं कि नहीं इसको अंधेरा सा है और ये कह रहा महाराज जी आपका उजेला चाहिए, मुझे करुणा आ जाए, दया आ जाए, चलो मैं तेरे लिए उजेला करता हूं। बोलो कितनों को अंधेरा हो जाएगा। देवास आते ही नहीं। और यदि देवास को उजेला करने बैठ जाऊं, इंदौर वाले बैठे के आज नहीं, इंदौर बेटा अंधेरे में बैठे नहीं। हमें जितनी देर भी साधु का निमित्त मिला है, साधु को लिए माचिस की काड़ी के समान समझना चाहिए और कुशलता ये होना चाहिए जितनी देर माचिस की काड़ी जले उतनी देर में ही अपना दीपक जला लो, फिर दीपक की कोई मर्यादा नहीं।